जरा अपनी होली पिक बताइए। जी प्रकाश जी, हमारा पिक रहेगा हुडको विद टारगेट प्राइस ऑफ 260 रुपीज 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंपनी डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो हाउसिंग क्षेत्र में देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल में अफोर्डेबल हाउसिंग, खासकर वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस अभी भी बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फोकस है ही। राइट, उसके अलावा अगर आप रिसेंटली महाराष्ट्र का बजट देखें तो महाराष्ट्र के बजट में भी अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट किया हुआ है इस सेगमेंट में। मुझे लगता है इसकी सीधी बेनिफिट जो हुडको जैसे कंपनी को मिलेगी। इन एडिशन टू ऑल दैट, कंपनी को जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का भी स्टेटस मिला हुआ है विद इन एनबीएफसी। तो अपॉर्चुनिटी वाइज कंपनी का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। कैपिटल अगर एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो कंपनी 50-55% के बीच में सीआरआर रेशियो है, जो दिखाता है कि कंपनी को कैपिटल की कोई इश्यू नहीं है। स्टॉक ऊपर से करेक्ट होकर जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, क्योंकि ओवरऑल इसका अर्निंग ग्रोथ बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी वाइज काफी कंसिस्टेंट लग रहा है मुझे आने वाले 7 सालों में। और 150 से आप 2 विनोद जी की तरफ परसेंट से आती हुई, समय कम है हमारे पास। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फटाफट से अपनी होली पिक बताइए। पर प्रशांत जी, होली के लिए जो पिक है उसका नाम है एफएमसीजी सेक्टर से वीबीएल वरुण बेवरेजेस। एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आया। 420 के लेवल से एक शार्प रिबाउंड देखा है। ऑलमोस्ट 15% लोअर साइड से स्टॉक रिकवर्ड होता हुआ नजर आया है। रिसेंटली भी देखें तो लास्ट 4 डेज के जो कंसोलिडेशन थे उसको ब्रेक होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर वीबीएल में बाइंग की सलाह रहेगी। 463 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। शॉर्ट टर्म में 525 तक के इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही हुडको, ये हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की टॉपिक आपको आती हुई के सेशन में भर भर के यहाँ पे खबर आती हुई नजर आ रही है। एयरटेल स्टारलिंक का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके चलते बाद में हम देख रहे हैं इंडस्टार में बिकवाली आई, तो आज यहाँ पे बीएसएनएल एमटीएनएल पर खबर आती हुई दिख रही है। तो आप बताएं, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे ओवरऑल आपका व्यू क्या है? जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट हम लोग लास्ट 5-6 महीने से और कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो वाइज इस पे आप थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है। रीजन इसमें बहुत सिंपल है। खासकर विदिन टेलीकॉम में देखूं तो भारतीय में हमारा नजरिया थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जो 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 कुछ जो कंसर्न जो पहले जो निकल के आते थे कि वन जो कैपेक्स जो काफी ज्यादा होता था, वो अभी कैपेक्स कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत हद तक ये लोग 4G और 5G में कैपेक्स कर चुका है। यहाँ से जो है बहुत अच्छी चीज जो ये कंपनियों के निकल के आ रही है, वो है कि कैश फ्लो जनरेशन। अगर मैं भारतीय की बात करूं तो नेक्स्ट 2 से 3 सालों में FY 25 to 27 भारतीय का जो एफसीएफ जनरेशन है वो लगभग 1 लाख करोड़ का होगा एज पर स्ट्रीट एस्टीमेट। तो वो बहुत बड़ा एफसीएफ जनरेशन है। और जो वो क्लियरली वो आई थिंक दैट विल रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स, जो बहुत हद तक वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज को देखते हुए ये सब स्टॉक पे फोकस होना चाहिए, और जिसका वो सीधा असर दिख रहा है। और जो अभी ये जो जो सबसे बड़ा कंसर्न जो आ रहा था, जो बीच में जो कंसर्न आई थी स्टारलिंक का, वो भी कहीं ना कहीं ईज आउट हो गया, क्योंकि आफ्टर एग्रीमेंट जो ये कंपनी इसके साथ और जियो के साथ जो बनाया है, राइट। सो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो की कंसर्न थे वो निकल गए। यस, एक कंसर्न है अभी भी कंपनियों के साथ, खासकर भारतीय के साथ, कि अब रीजन जो कैपिटल आई मीन एलोकेशन का, अगर इतना बड़ा कैश फ्लो जनरेट करेगा तो वो कैपिटल किधर एलोकेट करेगा, तो वो एक कंसर्न रहेगा। बट एट द सेम टाइम ऑन पॉजिटिव साइड में पूरा बहुत बड़ा कैश फ्लो जनरेशन होने वाला है। और आई थिंक आज के डेट में जब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात चलिए करता हूँ तो चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यस। चलिए, तो ये है राय।